अगर मेरी मंजिल पहाड़ है, अगर मेरी मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं। अगर मेरी मंजिल पहाड़ है, अगर मेरी मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं। अगर मेरी मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। यदि किसी इनवर्स फंक्शन को उसके सिंपल फंक्शन के साथ, यदि किसी इनवर्स फंक्शन को उसके सिंपल फंक्शन के साथ गुना कर दिया जाए तो ओनली क्या बचेगा, इसका एंगल, यानी इसका जो एंगल है, जो थीटा का मान होता वही बचेगा। अर्थात यहां पे x होगा तो x, यहां पे 4 तो 4, यहां पे 6 तो 6, यहां पे 10 तो 10, यहां पे 12 तो 12। यहां इनवर्स और सिंपल गुना होगा तो जो यहां रहेगा वही आंसर। इनवर्स और सिंपल गुना जो यहां रहेगा वही आंसर। तो इसके अनुसार ये वाला आंसर 17π/2 काहे नहीं हो रहा है? इसके अनुसार 17π/2 आंसर काहे नहीं? मेरे सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। मेरे इस छोटे से YouTube चैनल पे आप सभी का नमस्कार। मैं शिव सर आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता। उसके बाद उसका कुछ थ्योरी बताते हुए उसका कुछ जो है हिसाब भी बताए थे और शायद कुछ थ्योरी भी बता चुके थे। लेकिन हम लोग वहाँ पे ये पढ़ चुके थे कि एक होता सिंपल फंक्शन होता है त्रिगोनोमेट्रिक का, ठीक है। त्रिगोनोमेट्रिक का एक सिंपल फंक्शन होता और एक अपना क्या होता, इन्वर्स फंक्शन होता है। जैसे हम लोग ये देख चुके हैं, साइन का इन्वर्स जो होता साइन इन्वर्स एक्स, कोस का जो इन्वर्स होता है कोस इन्वर्स एक्स, टेन का जो इन्वर्स होता है टेन इन्वर्स एक्स, सेक का इन्वर्स होता सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक का इन्वर्स होता कोसेक इन्वर्स एक्स, और एक अपना एक अपना कोट का इन्वर्स होता क्या, कोट इन्वर्स एक्स। यानी जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था हम लोग सभी का जो है अपना इन्वर्स पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग ये भी बता चुके थे कि साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स जो है अपना साइन इन्वर्स एक्स, ये दोनों बराबर नहीं होता किसके, तो साइन एक्स के पावर होल -1, ठीक है। ये दोनों चीज बराबर नहीं होता क्योंकि साइन एक्स के मतलब ये पूरा देखो मतलब होता क्या, 1/, क्या होता साइन एक्स होता है, 1/, क्या साइन एक्स होता है, ठीक है। और हम लोग ये भी पीछे बता चुके थे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर डज नॉट इक्वल टू 1/, क्या साइन एक्स। इसको मैंने पीछे वाला वीडियो में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा मैं। लेकिन शायद कोई बच्चा हमको बोला कि सर एक चीज छोड़ दिए हैं, नहीं बताए हैं। तो कुछ एक टॉपिक जो था पीछे वाला वीडियो में छूट चुका था, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। एक नोट वहां पे लिखा रहे थे और उसी नोट के नीचे एक चीज लिखना था कि यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई होगा तो अगर हम यहां से निकालना चाहेंगे एक्स का मान तो साइन इनवर्स को पलटी करेंगे, ठीक है। ये इनवर्स से इनवर्स का उल्टा होता सिंपल फंक्शन, इनवर्स का उल्टा क्या होता सिंपल फंक्शन, अर्थात एक्स बराबर क्या बनेगा साइन वाई। ये वाला जो चीज है ये पीछे वाला वीडियो में छूट चुका था, शायद कुछ टाइम का अभाव था इसी के चलते नहीं डाल पाए थे। लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर वाई होगा तो अगर हम इसका मान निकालना चाहते अर्थात इनवर्स को उधर भेजना चाहेंगे तो x बराबर कितना बनेगा साइन वाई। इतना हम लोग पीछे वाला वीडियो में पढ़ चुके थे, इतना हम लोग जो है पीछे वाला वीडियो में पढ़ चुके थे। लेकिन आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो पहला गुणधर्म है, इसका पूरा लमसम में 7 गुणधर्म है, उसको जहां पढ़ लिया ना तो समझो पूरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का थ्योरी पूरा खत्म और हिसाब फटाफट बनने वाला, ठीक है। तो हम लोग इसका पहला जो गुणधर्म है, गुणधर्म नंबर 1 से चालू करते हैं। अर्थात इसका प्रॉपर्टीज जो इसका प्रथम प्रॉपर्टीज है वो बोलना क्या चाहता है, उस पर किस किस टाइप का हिसाब आता है, पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग गुणधर्म नंबर 1 अर्थात प्रॉपर्टीज नंबर 1 पढ़ने वाले, किसका, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, ठीक है। यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म नंबर 1 पढ़ने वाले। और इसका पहला जो गुणधर्म है वो अपना ये वाला है, पहला जो गुणधर्म है वो अपना ये वाला है। और ये पहला जो गुणधर्म है इससे 6 फॉर्मूला का निर्माण होता है। पहला जो गुणधर्म है इससे 6 फॉर्मूला का निर्माण होता है, जो कि यहां पे पूरा लिखा हुआ,
जो कि अभी हम सभी छेबों को पढ़ के बताने वाले हैं। उसके बाद ये छेबों पे किस किस टाइप का हिसाब आता है वो भी दिखाने वाले। तो हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते हुए पहले समझते हैं कि बोलना की चाहता है, कहना क्या चाहता है, मतलब हिसाब की रंग का आता है, वो सब चर्चा करेंगे। तो देखें, हम लोग देखते हैं यहाँ पे नंबर 1 में यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर होता क्या एक्स। गुणधर्म नंबर 1 का पहला जो फॉर्मूला ये बनता है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर कितना एक्स होता है। नंबर 2 में लिखा है कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू कितना एक्स। नंबर 3 में लिखा टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू क्या एक्स। 4 में लिखा है कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स। 5 में लिखा सेक इनवर्स सेक एक्स सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर क्या एक्स। 6 में लिखा कोट इनवर्स कोट एक्स इक्वल टू क्या एक्स। यानी सिंपल अब हम लोग का 6 फॉर्मूला है जो देखो लमसम सबका देखो मान के एक्स है, लेकिन ये कहना क्या चाहता है ये पता नहीं चल रहा है। ये फॉर्मूला को हमको याद करना है, फॉर्मूला को हमको याद करना, लेकिन समझ के याद करेंगे, ठीक है, कौन वाला किस प्रकार से होता है। तो गुणधर्म नंबर बस सिंपल देखो ये बोलना चाहता है, गुणधर्म नंबर इसका 1 यानी इसका प्रथम प्रॉपर्टी जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रथम जो प्रॉपर्टीज है बस को सिंपल कहना चाहता है ये कि ये अपना इनवर्स फंक्शन है, ये अपना क्या इनवर्स फंक्शन है और ये अपना क्या सिंपल फंक्शन है, ये अपना इनवर्स फंक्शन है और ये अपना क्या सिंपल फंक्शन है। तो कहना क्या चाहता है कि अगर इनवर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन, अगर इनवर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन मल्टीप्लाई होगा अर्थात गुना होगा, इनवर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन गुना होगा तो ये वाला और ये वाला पूरा कहानी तमाम, खाली कौन सी बचने वाला अपना x अर्थात x। यानी सिंपल ये बोलना चाहता कि यदि किसी इनवर्स फंक्शन को सिंपल फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली उसका क्या एंगल ही बचेगा। यदि कोई इनवर्स फंक्शन को उसके ही सेम रहना चाहिए, ठीक है, यदि किसी इनवर्स फंक्शन को उसी का सिंपल फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बनेगा अपना ओनली क्या x, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर भी देखो सबका सेम है क्योंकि इसका गुणधर्म नंबर 1 वही बोलता है कि यदि किसी इनवर्स फंक्शन को उसके सिंपल फंक्शन के साथ, यदि किसी इनवर्स फंक्शन को उसके सिंपल फंक्शन के साथ गुना कर दिया जाए तो ओनली क्या बचेगा, इसका एंगल, यानी इसका जो एंगल है जो थीटा का मान होता वही बचेगा। अर्थात यहाँ पे x होगा तो x, यहाँ पे 4 तो 4, यहाँ पे 6 तो 6, यहाँ पे 10 तो 10, यहाँ पे 12 तो 12, यहाँ पे जो भी कुछ होगा वही यहाँ पे खाली बचेगा। कब, जब इसका इनवर्स फंक्शन और इसी का सिंपल फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तब। सबका देखो सेम है, इनवर्स फंक्शन सिंपल फंक्शन दोनों खत्म, बचा क्या x। इनवर्स फंक्शन सिंपल फंक्शन दोनों अपना खत्म, बचा क्या x। इनवर्स फंक्शन सिंपल फंक्शन दोनों खत्म, बचा क्या x। इनवर्स फंक्शन सिंपल फंक्शन खत्म x, इनवर्स फंक्शन सिंपल फंक्शन खत्म x। यानी ये 6 फॉर्मूला को याद करना है, लेकिन समझ के, जो कि सिंपल बस बोलना चाहता है ये कि यदि किसी इनवर्स फंक्शन को उसके ही सिंपल फंक्शन से गुना कर दिया जाए, यदि किसी इनवर्स फंक्शन को उसके ही सिंपल फंक्शन से गुना कर दिया जाए तो ओनली उसका थीटा का जो मान यहाँ पे होता वही बचता। इसी को हम लोग फॉर्मूला के रूप में देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखो दिक्कत है, ये 6 फॉर्मूला प्रूफ भी होता है, ये 6 फॉर्मूला प्रूफ होता है, लेकिन प्रूफ कभी नहीं पूछता और ना ही हमको उतना उस पर बर्बाद करना। हमको इस पे जो हिसाब पूछता है वो भी मतलब खाली करेंगे, इस पे किस प्रकार का हिसाब पूछता है हम वो लोग जानेंगे। प्रूफ कभी नहीं पूछता है, बस ओनली फॉर्मूला पूछता है। लेकिन अगर ये देखो दिक्कत है, अगर कोई बच्चा का ये मर्जी है कि सर ये सब फॉर्मूला को प्रूफ भी कर दीजिए तो कमेंट में लिखना, अगर जिसको प्रूफ चाहिए होगा कमेंट में करना, इसका प्रूफ भी कर देंगे अगला वाला वीडियो में। लेकिन यहाँ पे केवल हम लोग बस ये फॉर्मूला के रूप में देखने वाले, इस पे किस प्रकार का हिसाब आता वो लोग देखने वाले, ठीक है। तो बस कुछ ही देर के बाद हम ये दिखाने वाले हैं कि कैसे देखो ये होता अपना, इसका जो होता है हाँ, इसके बाद देखो हम लोग ये सिंपल देखो दिखाने वाले हैं कि इस पे हिसाब किस प्रकार का होता है, इस पे अपना हिसाब किस प्रकार का पूछता है ये दिखाने वाले। तो थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं और बहुत जल्दी है इस पे दिखाने वाले हैं कि हिसाब पूछता कैसे। तो इसका देखो पूछने का तरीका क्या दिखाते हैं। इसका जो पूछने का तरीका है वो इस प्रकार का है। एक यहाँ पे सवाल आता है, सवाल ये आता है, ये रंग का लिखा होगा, हल करें, सोल्व करना है
किस प्रकार का सवाल पूछता है, ये 6 फॉर्मूला से वो यहां पे दिखा रहे हैं। ये 6 सूत्र से किस प्रकार का सवाल पूछता है यहां पे दिखाने वाले। तो टाइम नहीं गवाते हुए तुरंत हम लोग सवाल लिखते हैं और सवाल को फटाफट हल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 ऐसे पूछने वाला, ये पूछेगा साइन इनवर्स इंटू यहां पे मिलेगा साइन π/6, इसका मान बोलिए कितना आएगा। साइन इनवर्स इंटू साइन π/6, इसका मान कितना होगा, इसको हल कीजिए। तो इसको जब भी पूछेगा एक अंक का ऑब्जेक्टिव में ही पूछता, ठीक है। तो बस सिंपल हम लोग का देखो यहां फॉर्मूला एक लिखें। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, यदि किसी इनवर्स फंक्शन को उसी का सिंपल फंक्शन के साथ गुणा किया जाए, यदि किसी इनवर्स फंक्शन को उसी के सिंपल फंक्शन के साथ गुणा किया जाए तो इनवर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन खत्म, बचता ओनली क्या, x। अब इसके अनुसार इसका आंसर बोल दो क्या बनेगा, एकदम सिंपल है। इनवर्स फंक्शन सिंपल फंक्शन खत्म, बचा ओनली क्या, π/6, आंसर आ गया। आदम बहुत हल्का, ठीक है। अब इसी प्रकार का देखो एक और दिखाते हैं। अगर इरंका लिखा अपना कोस इनवर्स इंटू कोस अपना लिखा ये π/2, इसका मान कितना होगा, सेम टू सेम। और क्या, जब यहां पे हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं कि इनवर्स फंक्शन और सिंपल जहां गुना किया तो ओनली एंगल बचता। इनवर्स फंक्शन सिंपल फंक्शन दोनों अपना कहानी क्या खत्म, बचा क्या, π/2, आंसर आ गया। यानी इसी प्रकार का जो भी हिसाब मिलेगा, इसी प्रकार का जो भी हिसाब मिलेगा हम लोग बस आराम से करेंगे। इनवर्स सिंपल अपना कहानी खत्म, ये जो एंगल बचेगा वही अपना क्या, आंसर। तो इसी प्रकार का टेन का भी पूछेगा, इसी प्रकार का कोट, इसी का सेक, इसी का अदर जो फंक्शन है सबको इसी तरह से पूछेगा। लेकिन एक दिक्कत, एक डाउट यहां पे है। डाउट क्या है, एक हिसाब है। देखो हिसाब ये है, साइन इनवर्स ये मिलेगा इंटू साइन ये मिलेगा अपना 17 π/2, इसका मान कितना होगा। साइन इनवर्स इंटू साइन 17 π/2, तो इसका मान कितना होगा। तो हम लोग अभी पढ़ें क्या चीज है कि इनवर्स और सिंपल जैसे गुना होगा, इनवर्स और सिंपल जैसे ही गुना होगा तो इनवर्स सिंपल कहानी तमाम, बचा कितना, खाली 17 π/2। लेकिन 17 π/2 आंसर हुआ क्या, हुआ है। लेकिन दिक्कत यहां पे, दिक्कत क्या, एकदम आराम से करेंगे। दिक्कत यह है कि ये जो हिसाब है, ये गलती है। ये जो हिसाब है अपना क्या गलती है। अभी हम क्या बताए कि इनवर्स और सिंपल गुना होगा तो जो यहां रहेगा वही आंसर, इनवर्स और सिंपल गुना जो यहां रहेगा वही आंसर। तो इसके अनुसार ये वाला आंसर 17 π/2 काहे नहीं हो रहा है, इसके अनुसार 17 π/2 आंसर काहे नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा एक दिक्कत है, थोड़ा सा यहाँ पे एक दिक्कत है। यहाँ पे काम करता है डोमेन और रेंज का, यहाँ पे जो काम करता है डोमेन और रेंज का उसके हिसाब से वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आगे हम अगला वीडियो में ये हम लोग बताने वाले हैं कि ये हिसाब गलती क्यों हो रहा, इसका सही आंसर क्या होगा। यानी साइन इनवर्स साइन 17 π/2 का सही आंसर क्या होगा, ये आगे वाले वीडियो में पढ़ने वाले। लेकिन ये जो हिसाब जो बनेगा ये इसका डिपेंड करता है त्रिकोणमितिक जो फंक्शन होता है, ठीक है। ये त्रिकोणमितीय जो फलन होता है उसका डोमेन और रेंज थोड़ा सा एक टॉपिक होता है, उस पर डिपेंड करता है। जो कि साइन का जो होता है रेंज जो होता है उसको परिसर बोलते हैं, वो -π/2 से π/2 के बीच होता है, ठीक है। यानी इसका जो भी यहाँ पे एंगल हमको लेना होता है वो 90 के बीच में लेके करना पड़ता है, ठीक है। यानी 90 से कम, π/2 तक, मतलब इससे अधिक नहीं करेंगे। इससे कम होता है तभी इरंकन नियम काम करता है। यानी ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब इसका यहाँ पे जो एंगल रहता है वो अपना क्या परिसर के रूप में होता तब। तो ये परिसर के रूप में आता है। साइन का रेंज होता है 90 तक, यानी 90 के बीच अगर एंगल है तो ये नियम काम कर जाता है। अर्थात इनवर्स फंक्शन को सिंपल के साथ गुना करेगा तो सिंपल यहाँ पे π/6 बनेगा। तो आगे हम लोग इरंका हिसाब पढ़ने वाले हैं कि साइन इनवर्स साइन 17 π/2 का मान रियल में कितना होता है। उसके बाद डोमेन और रेंज पढ़ाने के बाद कल हम लोग जो है नहीं इसका अगला जो टॉपिक बनेगा, अगला जो उसका वीडियो बनेगा वो गुणधर्म नंबर 2 पे, ठीक है। गुणधर्म नंबर 2 पे पढ़ाने वाले। उसके बाद इसमें 2 अंक का सवाल हमेशा पूछता ऑब्जेक्टिव में, वो होता अपना क्या, मुख्य मान निकाले, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने बोलता है, ठीक है। मुख्य मान निकाले, कुछ इरंका ही सवाल होता है लेकिन उसका बोलता है मुख्य मान निकालने, जो कि वो भी डिपेंड करता है इसी पे। यही टाइप का सवाल होता है, सवाल सेम है, इसी का निकालना होता क्या, मुख्य मान। तो मुख्य मान जो होता है वो डिपेंड करता है उसका रेंज पे, जो कि हम कल
या फिर जब भी इसका वीडियो बनेगा, जब भी इसका अगला वीडियो बनेगा उसमें बहुत जल्दी हम डालने वाले, लेकिन प्रयास करने वाले हम लोग पर डे वीडियो डालने का, लेकिन थोड़ा सा कुछ टाइम का अभाव के चलते हम लोग लगातार वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। लेकिन अभी प्रयास करने वाले हैं कि वीडियो पर डे अपलोड होने वाला है। और ये जो सवाल बोले हैं, ये सवाल का आंसर क्या होगा ये हम लोग आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं। आज फिलहाल क्या देखें हम लोग, गुणधर्म नंबर 1। आज हम लोग देखें गुणधर्म नंबर 1 अर्थात प्रॉपर्टीज नंबर 1 किसका, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। ठीक है, इसका पहला जो गुणधर्म है, इससे 6 सूत्र का निर्माण होता है और पूरा आसान है। बस नियम क्या अपना है, यदि इनवर्स फंक्शन को उसके ही सिंपल फंक्शन से मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाए तो खाली क्या बचेगा, x बचेगा। यही तो पूरा 6 नियम है। ठीक है, तो इतना हम लोग आज पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके आगे वाला वीडियो में बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले, इसके आगे वाले वीडियो में बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, हमको इसको डीपली पढ़ना, हमको अपना इसको पढ़ना क्या डीपली से पढ़ना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा परेशानी होता है, थोड़ा सा दिक्कत क्या होता, मैं थोड़ा सा परेशानी होता। लेकिन एक कहावत है, कहावत देखो ये है, अगर मेरी मंजिल पहाड़ है, अगर मेरी मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, अगर मेरी मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। कहावत क्या है, अगर मेरी मंजिल पहाड़ है, अगर मेरी मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, अगर मेरी मंजिल पहाड़ है, अगर मेरी मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, अगर मेरी मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये कहावत है। ठीक है, ये एक अपना कहावत है, अर्थात मंजिल कितना भी हार्ड है कोई दिक्कत नहीं, हमको उस पर प्रयास करना है, उसको हमको फॉलो करना, चाहे मंजिल में कितना ही कांटा क्यों ना आ जाए, कांटा पे चल के अपना मंजिल को पाना है। अर्थात मैथ में कुछ भी दिक्कत होने वाला दम कोई दिक्कत नहीं, एकदम हर परेशानी का सामना यहाँ पे करेंगे और मैथ में हम लोग एकदम गर्दा उड़ाने वाले। ठीक है, तो वीडियो को ढेर लंबा नहीं करते हुए हम लोग यहीं तक रहते हैं और आगे वाले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। किस चैनल पे, तो ओपन माइंड मैथमेटिक क्लास जम्मू के चैनल पे। ठीक है, तो अगर जो बच्चा इस चैनल पे पहली बार आया है तो मेरे इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पढ़ाना तो पड़ेगा पर डे, और पर डे पढ़ाएंगे कब, जब सब्सक्राइबर 1K पूरेगा तब। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए, अगर आपको लगता है अच्छा वीडियो तुरंत मारिए सब्सक्राइब, लाइक मारिए, नहीं मारना तो कोई दिक्कत नहीं, मारिए डिसलाइक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कन्फर्म बोलते कोई भी दिक्कत एकदम कमेंट में एकदम आराम से बोलना। ठीक है, तो हम लोग मिलते अगले वाले वीडियो में, धन्यवाद।